हेलो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब बढ़िया होंगे। और हम सब अभी तक जो पढ़ रहे थे क्लास 11 का बायोलॉजी अध्याय 2, है ना, जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने आपको कल बताया था जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया, और उसके बाद वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत किसने दिया, और उसके बाद हमने पढ़ा द्विज जगत वर्गीकरण पद्धति, और फिर हमने पढ़ा कल 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया था, तो आपको बताए थे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति 1960 ईस्वी में R.H. व्हिटकर ने दिया, जो संसार में पाए जाने वाले 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीव की जातियों को उन्होंने 5 जगत में रखा। इसीलिए हम सब उसे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। जो हमने आपको कल बताया था कि 5 जगत पर वर्गीकरण पद्धति जो है वो इस प्रकार से हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे कि 5 जगत में जीवों को किस आधार पर बांटा जाता है और हम सब किस प्रकार से जीवों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में। तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। इस पर आपको संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, आपको आसान भाषा में। साथ में क्लास 10 का वीडियो भी मिल रहा है, 12 वीडियो मिलेगा 1 तारीख से। आइए इसी वो वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट यानी भाग 2 होगा। हम सब आज इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे के वीडियो में देखते हैं क्या क्या होता है। तो जैसा हमने आपको कल पढ़ाया था क्या कि जगत जो है जीवों का जो 5 जगत है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इसमें सबसे पहले जीवों को जो बांटा गया है वो बांटा गया है कोशिका के आधार पे। आप जानते हैं कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना हुआ जाकर के वीडियो में देखें। तो हम सब वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, आपको बेसिक नॉलेज आपको इसीलिए पहले दिए थे कि कोशिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले जो जीव R.H. व्हिटकर ने जो जीवों को बांटा वो बांटा कोशिका के आधार पे। मोनेरा जगत की बात करें, 5 जगत जो है इसमें मोनेरा जगत में जो आने वाले जीव हैं, है ना, वो सभी जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है मोनेरा जगत में। बाकी सभी जगत में, चाहे प्रोटिस्टा हो, कवक हो, पादप या जंतु हो, इसमें आने वाले सभी जीवों में जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाया जाता है। सभी में जो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है वैसे जीवों को हम सब मोनेरा जगत में रखते हैं। तो इसमें जिस कोशिका में जिस जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है हम सब उसे मोनेरा जगत में रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आने वाले सभी जीव, जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा हम सब उसे रखेंगे किस जगत में, मोनेरा जगत में। तो ये आपका हो जाएगा मोनेरा जगत। तो सबसे पहले R.H. व्हिटकर ने जीवों को कोशिका के आधार पर बांटा। ठीक, अब देखिए, तो आपने इतना जाना क्या कि मोनेरा में आने वाले सभी जीव जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही होंगे। यानी जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा वो सभी मोनेरा जगत में आएगा। ठीक, बाकी और सभी जो 4 जगत हैं प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो अब दिक्कत ये आई कि आखिर सभी जीवों में जब यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है तो हम सब किस जीव को किस जगत में रखेंगे उसके बारे में। तो R.H. व्हिटकर ने फिर यहाँ पर कोशिका संगठन के आधार पर बांटा कि कौन से जीव एक कोशिकीय जीव हैं, कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं, उस आधार पर उन्होंने जीवों को रखा। यदि हम प्रोटिस्टा में बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में आने वाले सभी जो जीव हैं वो सभी जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यानी यूकैरियोटिक तो होगा लेकिन उसमें एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, बाकी की जो जगत हैं जैसे कवक, पादप और जंतु, इसमें बहुकोशिकीय सब जीव आएंगे। ठीक, ये सभी जो जीव होगा ये सभी बहुकोशिकीय में हो जाएंगे। अब जिस कोशिका में जिस जीव में यूकैरियोटिक कोशिका हो और वो जीव एक कोशिकीय हो वैसे जीवों को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसीलिए जो इसका जो जगत हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। ये हो जाएगा प्रोटिस्टा। तो जितने भी संसार में
जीव हैं जिसमें यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है, और वो एक कोशिकीय जीव हैं, वो सभी जीव किस में आएंगे? पादप जगत में आएंगे। तो ये हो गया जगत का नाम याद रखेंगे। और जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है वो सभी के सभी जीव आपके मोनेरा जगत में आते हैं। अब कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें बहुकोशिकीय तो है, तो फिर हम सब किस जीव को कवक में रखेंगे, किस जीव को पादप में रखेंगे और किस जीव को जंतु में रखेंगे, उसके बारे में। तो फिर RH व्हिटकर ने क्या किया? जीवों को बांट दिया पोषण के आधार पे, ठीक है, कि कौन से जीव स्वापोषी हैं, कौन से जीव परपोषी हैं। तो पादप जो होते हैं वो पोषण की क्रिया स्वापोषण होते हैं, स्वपोषी होता है, और बाकी कवक और जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, माने वो दूसरे पर आधारित रह करके अपना जीवन को यापन करते हैं। जबकि जो स्वापोषी होते हैं वो सभी के सभी जीव, है ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो याद रखेंगे कि जिन जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है और जो बहुकोशिकीय हों और जो स्वापोषण की क्रिया करे वैसे जीवों को हम सब पादप जगत में रखते हैं। तो इसका जो जगत का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पादप जगत, ठीक है। चलिए, अब बात ये रह गई कि देखिए कवक में भी जीव आने वाले जो जीव हैं वो यूकेरियोटिक होगा, साथ में बहुकोशिकीय होंगे और परपोषी होगा। जंतु जगत में आने वाले जीव भी यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय और परपोषी होते हैं। तो फिर हमसे इसको इस दोनों जगत में किस किस जीव को रखेंगे उस आधार पे। तो जो जीव परपोषी तो हों लेकिन वो अपना भोजन अंतर्ग्रहण की क्रिया से करता हो, अंतर्ग्रहण यानी वो अपना पोषण को अपने मुंह में डाल करके चिवा कर उसको वो खाता है और अपना पोषण करता है, अपना पोषण को प्राप्त करता है। तो वैसे जीवों को हम सब जंतु जगत में रखते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस जीव में यूकेरियोटिक कोशिका हो और उनका शरीर बहुकोशिकीय हो और वो परपोषी हो लेकिन वो अपना पोषण अंतर्ग्रहण विधि से ग्रहण करता है, तो वैसे जीवों को हम सब यहाँ पर जो रखते हैं वो जंतु जगत में रखते हैं। तो इसका जो हो जाएगा जगत वो हो जाएगा जंतु जगत। और जो अवशोषण करते हो यानी जो परपोषण जो होते हैं, जो पोषण की जो प्रक्रिया है वो अवशोषण यानी किसी पर चिपक करके वो अपना रस चूस करके वो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो हम सब वैसे जीवों को बोलते हैं, वैसे हम सब बोलते हैं उसको हम सब उससे बोलते हैं, ठीक है, हम सब उसको क्या बोलते हैं? वो अवशोषित करता है, वो अवशोषित। तो याद रखेंगे कि जो जीव में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है और उनका शरीर बहुकोशिकीय है और वो परपोषी हों लेकिन वो अपना पोषण की जो उनको जो करने की जो क्रिया है वो अवशोषित विधि से ग्रहण करता है अपना पोषण, तो ऐसे जीवों को रखा गया है कवक जगत में। यानी इसका जो जगत हो जाएगा, इसका जो जगत हो जाएगा वो कवक जगत हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अब सवाल कैसे पूछता है वो जानिए, पूछ देगा क्या कि कोई जीव हैं जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है और वो बहुकोशिकीय हैं और वह स्वपोषण की क्रिया करता है, वैसे जीव को किस जगत में रखा गया है? तो वैसे जीवों को कहाँ रखा गया है? पादप जगत में। देखिए ये कोशिका में पादप जगत में आने वाले सभी जीव जो हो जाएंगे उनमें कोशिका पाया जाएगा यूकेरियोटिक और वो उनका शरीर बहुकोशिकीय होगा और वो स्वपोषण की क्रिया करेंगे, तो वैसे जीवों को पादप जगत में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवों को है ना RH व्हिटकर ने बांटा, जिसे हम सब 5 जगत वर्गीकरण का पद्धति कहते हैं। अब आइए हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे बारी बारी से सभी जगत के बारे में कि कौन से जगत में कौन से जीव आते हैं और कितना जीव आता है, उस हिसाब से देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर बारी से पहला पढ़ते हैं मोनेरा जगत के बारे में, कौन कौन से जीव आते हैं। तो याद रखेंगे यदि हम सब यहाँ पर मोनेरा जगत की बात करें तो पहले पढ़ना है हमें हम सब जो यहाँ पर पहले जगत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनेरा जगत। तो याद रखेंगे कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आएंगे। तो जो जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है वो सभी के सभी जीव
मुनेरा जगत में आते हैं। तो इस जगत में कौन कौन से जीव आएंगे तो याद रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस जगत में, ठीक है, इस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को रखा गया है, ठीक है। यानी मुनेरा जगत में किस जीव को रखा गया है, तो जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है उसको महोत्सव रखते हैं मुनेरा जगत में। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया। फिर है नीले हरित शैवाल, और जो सबसे जो छोटी कोशिका है और सजीव कोशिका है माइकोप्लाज्मा है ना। माइकोप्लाज्मा को भी हम सब मुनेरा जगत में ही रखते हैं, माइकोप्लाज्मा आदि। तो ये सभी जीवों को कहाँ रखा गया है, मुनेरा जगत में रखा गया। जितने भी बैक्टीरिया हैं संसार में वो सभी बैक्टीरिया को हम सब कहाँ रखते हैं, मुनेरा जगत में रखते हैं, क्योंकि जो इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसीलिए। तो याद रखिएगा कि मुनेरा जगत में किसको रखा गया है, तो जिस जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा उसे हम सब यहाँ पर रखेंगे, किसमें, मुनेरा जगत में। जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा आदि को रखा गया है, ठीक है। अब हम सब पढ़ेंगे आगे टॉपिक में मुनेरा जगत में आने वाले सभी जीवों के समान लक्षण। देखेंगे कि मुनेरा जगत में जितने भी जीव हैं उनका समान लक्षण क्या है उसके बारे में, तो वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और वीडियो पे कंटिन्यू बना रहिए। जैसे ही भाग 2 अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए आप घंटे को दबा दीजिए। तो ये इस चैप्टर का भाग 2 था। कल भाग 3 में हम सब पढ़ेंगे मुनेरा जगत के जीवों का समान लक्षण, उनमें जीवों में कौन कौन से लक्षण है और बैक्टीरिया कितना प्रकार का होता है उसके बारे में। तो चैनल पर बने रहिए और कुछ सवाल हैं जो आप उसको अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा। सवाल नंबर 1, वैसे जीव जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है और वो बहुकोशिकीय हों और वह परपोषी हों, लेकिन वह पोषण की क्रिया अंतर्ग्रहण विधि से करता है, वैसे जीवों को किस जगत में रखा गया है। सवाल नंबर 2, वैसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं और वो एक कोशिकीय हो, वैसे जीवों को कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ये 2 सवालों का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इंजीनियर क्लासेस के साथ।